नमस्ते फ्रेंड्स, हम चर्चा कर रहे थे लास्ट वीडियो में कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध होते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा की थी और काफ़ी एग्जाम्पल वगैरह लिए थे और इसके माध्यम से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि शुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और वैज्ञानिक भाषा में इसका अर्थ क्या होता है। वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध वह है जिसमें एक ही रासायनिक प्रकृति के कण विद्यमान होते हैं। वह पदार्थ जिसमें एक समान या एक ही रासायनिक प्रकृति के कण विद्यमान होते हैं, उस पदार्थ को प्योर कहते हैं, शुद्ध कहते हैं। आप देखिए, हम इसके आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में मैंने आपको काफी बताया भी था कि साहब मिश्रण क्या होते हैं। मिश्रण दो तरह के होते हैं, समांगी और विषमांगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था विलयन, और विलयन किसको कहते हैं। विलयन में दो और वर्ड आपके लिए आए थे कि विलय और विलाय। मैंने बताया था जिसको घोला जाता है विलय, जिसमें घोला जाता है विलाय, और घुलने के बाद जो बनता है उसे विलयन कहते हैं। विलय, विलायक और विलयन, सोल्यूट, सोलवेंट और सोल्यूशन। सोल्यूट जिसको घोल रहे हैं, जैसे चीनी को पानी में घोल रहे हैं, चीनी हो गया सोल्यूट और पानी हो गया सोलवेंट, और उसको घोलने पर जो चीनी का पानी बनेगा उसको बोलते हैं सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे कि आज विलयन के कुछ गुण, क्या गुण होते हैं। विलयन में गुण क्या होते हैं। विलयन के गुण, और वो गुण फर्स्ट की बात करें कि विलयन समांगी मिश्रण होता है। विलयन समांगी मिश्रण होता है। मीनिंग समझ में आ गया होगा। समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भाग में उसमें उपस्थित कणों का एहसास होता है। जैसे नींबू पानी बना है, उसकी प्रत्येक बूंद में नींबू, चीनी, नमक, इन सब का स्वाद आता है, तो वह एक समांगी मिश्रण कहलाता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा गुण, इसका विलयन का दूसरा गुण होता है कि विलयन के कण का व्यास बहुत ही कम होता है। कि कण का व्यास 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर होता है। कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। विलयन के कण का व्यास 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर होता है, यानी ये कण बहुत ही छोटे होते हैं और इसलिए ये आंख से नहीं देखे जा सकते। इसलिए इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि इनका आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत छोटे होते हैं। और नेक्स्ट इसका गुण है, ये अपने छोटे आकार के कारण इसमें जो प्रकाश किरण गुजरती है उसको फैलाते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका, बहुत ही शानदार पॉइंट है। इसमें एक क्वेश्चन बनेगा कि हमें पानी में, जल में या विलयन में जो प्रकाश की किरण गुजरती है वो दिखती क्यों नहीं। आप ये कहेंगे कि छोटे आकार के
कणों के कारण विलयन इसमें से गुजरने वाली प्रकाश किरण को फैलाता नहीं है। ठीक है, इसीलिए या इसलिए विलयन में से गुजरती हुई से गुजरने वाली प्रकाश किरण अदृश्य होती है। क्वेश्चन बनता है कि किसी विलयन में से गुजरती हुई प्रकाश किरण दिखाई क्यों नहीं देती, तो आप वहां स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि विलयन के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं, उनका आकार 1 नैनोमीटर अर्थात 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है और सूक्ष्म कण होने के कारण विलयन में से गुजरने वाली प्रकाश किरण को वो कण फैला नहीं पाते हैं और जब प्रकाश किरण फैलती नहीं है तो वह हमें स्पष्ट रूप से उस विलयन में से गुजरती हुई दिखाई नहीं देती है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसे यहाँ जगह नहीं समझा दूं, जो समांगी मिश्रण या विलयन है उसको हम छान कर या थोड़ी देर रख दें कि आराम से उसके कण नीचे बैठ जाए, ऐसा नहीं होता है। यदि समांगी विलयन है तो वह छानने या उसको थोड़ी देर निधारने या रखने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके अवयवों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है विलयन की सांद्रता क्या होती है। सांद्रता से स्टूडेंट्स मेरा सीधा सीधा तात्पर्य ये होता है कि हम एक गिलास पानी का लेते हैं या हम ऐसा करते हैं 3 गिलास पानी के लेते हैं। ठीक है, हम 3 गिलास पानी के लेते हैं और तीनों गिलास में क्या करते हैं, फर्स्ट में हम 1 चम्मच चीनी की डालते हैं, दूसरे में 2 चम्मच, तीसरे में 3 चम्मच। और ये पानी से पहले भरे हुए थे और इसमें हमने क्या किया, क्रमशः 1, 2, 3 चम्मच चीनी इसमें डाल दी। स्टूडेंट, हम इन तीनों में से थोड़ा थोड़ा अंश भाग लेकर चखेंगे तो हमें तीनों के टेस्ट में फर्क नजर आएगा। इसमें सबसे ज्यादा मिठास हमें महसूस होगा, इसमें उससे कम होगा, इसमें सबसे कम होगा। जबकि हमने चखने के लिए एक छोटी वाली चम्मच इसमें से भर के हमारे मुंह में डाला था, समान मात्रा में हमने इससे पानी या विलयन निकाला था और हमने इसका टेस्ट किया तो हमें तीनों बार में अलग अलग टेस्ट, अलग अलग स्वाद या मिठास का अनुभव होता है। इसका कारण ये है कि इकाई आयतन में चीनी के कणों की मात्रा तीनों गिलास में अलग अलग थी, तो इकाई आयतन में या किसी द्रव के इकाई भाग में पाए जाने वाले दूसरे पदार्थ के कणों की संख्या उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। जिसे अपन ये देखेंगे कि सांद्रता कैसे कैसे बढ़ती है। एक गिलास पानी में हम धीरे धीरे 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, इसको हिला रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, हिला रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा स्टूडेंट्स
कि एक निश्चित तापमान पर या सामान्य तापमान पर या कमरे के तापमान पर उस विलयन में चीनी का और घुलना बंद हो जाएगा। अब जब बंद हो जाए तो आप देखना कि उसे थोड़ा गर्म करो, जिसमें हम चीनी घोल चुके हैं उसको गर्म करो। अब देखोगे कि अब उसमें और चीनी घुल सकती है। फिर आप उसमें थोड़ी चीनी घोलिए तो आप ये देखेंगे कि एक मात्रा पर जाकर उस विलयन में और अधिक पदार्थ को नहीं घोला जा सकता, और अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता। जैसे चीनी का नाम लिया तो चीनी को पानी में हम घोल रहे हैं तो चीनी विलय है और पानी विलायक है। तो यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो, यानी संतृप्तता से कम हो, तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि जब हम उसको गर्म कर रहे हैं विलयन को, तो उसमें और अधिक चीनी को घोला जा सकता है। दैट मीन्स अभी वो 100% संतृप्त नहीं हुआ है, यानी उसमें और अधिक विलय को घोला जा सकता है। तो जिस विलयन में और अधिक विलय घुलने की पॉसिबिलिटी हो वो असंतृप्त विलयन कहलाता है, और जिसमें और अधिक विलय घुलने की कैपेसिटी नहीं हो उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, यानी निश्चित तापमान पर, मैं लिखता हूं यहाँ पर देखिए, और लिखने की जरूरत नहीं, बुक आपके पास है, बुक से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक में देख रहे हैं। मेन पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा कि किसी विलयन में निश्चित ताप पर, ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ती है, यानी घुलने की कैपेसिटी या स्पीड बढ़ती है ताप बढ़ाने। किसी विलयन में निश्चित ताप पर, किसी, देखिए आराम से बोर्ड पे, और उन तीनों डायग्राम को जरूर आप देख लीजिए कि क्या कह रहा है, उसके अनुसार ही ये काम हो रहा है। किसी विलयन में निश्चित तापमान पर घुलने वाले या विलय, किसी विलयन में निश्चित ताप पर विलय को और अधिक नहीं घोला जा सकता या मिलाया जा सकता, जा सके, तो उस विलयन को, तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। और एक निश्चित ताप, देखिए किसी विलयन में निश्चित ताप पर विलय को और अधिक नहीं घोला जा सके तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, और जिसमें और अधिक घोला जा सके उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे कि विलयन में तीन वर्ड हो रहेंगे, एक होता है सांद्र, एक होता है तनु, ठीक है। विलयन की सांद्र, सांद्र होना यानी थोड़ा उसमें इकाई आयतन में उस मिलाए गए विलय के कणों की संख्या अधिक होती है, तो उसे हम कहते हैं कि सांद्र है। और इकाई आयतन में विलय की जो मात्रा है या संख्या है वो यदि कम है तो उसे हम तनु कहते हैं। जैसे इन तीनों में से हम तनु की बात करें, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट की बात करें, तो देखिए हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स इसमें कि ये तनु है, ये सांद्र है और ये इससे भी सांद्र है।
सबसे ज़्यादा सांद्र जिसमें हमने 3 चम्मच घोली है उसके इकाई आयतन में चीनी के कणों की मात्रा विलेय के कणों की मात्रा सर्वाधिक है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है, सांद्र है, और ये उससे कम सांद्र है और ये सबसे कम सांद्र है, यानी सबसे ज़्यादा तनु है। जो सबसे कम सांद्र है वो सबसे ज़्यादा तनु है। तनु मतलब अपनी भाषा में पतला, जैसे आप कहते हो ना कि जैसे आपने चीनी का गाढ़ा घोल मिला रखा है, उसको 3 भागों में बांट लिया और एक में तो बिल्कुल पानी नहीं डाला आपने, दूसरे में आधा गिलास पानी डाला और तीसरे में आपने एक पूरा गिलास पानी डाल दिया। जिस चीनी घोल में आपने एक पूरा गिलास पानी डाला है उसके इकाई आयतन में चीनी के कणों की संख्या कम होगी। ये स्वाभाविक सिंपल सी बात है। सपोज करो कि आपने एक बाल्टी में एक चीनी डाली, क्या आपको बाल्टी का पानी मीठा लगेगा? पर आप एक कटोरी भर पानी में एक चीनी की चम्मच डालते हैं तो आपको कटोरी के पानी में मिठास महसूस होगी, क्योंकि कटोरी के पानी में एक चम्मच चीनी डालने से इकाई आयतन में चीनी के कणों की मात्रा ज्यादा है, जबकि एक बाल्टी में आपने जब एक चम्मच चीनी डाली है तो उसके इकाई आयतन में जो चीनी के कणों की मात्रा वो बहुत कम है, इसलिए उनका एहसास बहुत नहीं होता या हमें वहां पर मिठास या मीठापन नहीं लगता, जबकि कटोरी में हमें लगता है। तो इकाई आयतन में उस विलेय के कणों की जो संख्या होती है उसे हम सांद्रता कहते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पर 2 वर्ड लिखे, सांद्र तनु, और साथ में ये भी लिख देता हूं मैं, ऊपर लिख देता मैंने संतृप्त विलयन। संतृप्त से मतलब है पूरा संतुष्ट रहना, यानी जिस विलयन में हम कोई अन्य पदार्थ यानी जिस विलय को घोल रहे थे उसका अब और ज्यादा घुलना संभव नहीं हो तो उसे आप संतृप्त विलयन कहते हैं, और जिसमें और अधिक घुलने की संभावना हो उसे असंतृप्त विलयन। आगे देखिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि पदार्थ की विलेयता के बारे में बात की हमने, और संतृप्त, असंतृप्त, सांद्र और तनु के बारे में बात की। विलयन की मात्रा उसके द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। मैंने बताया भी आपको परिभाषा में, किताबें भी आप देख लें कि क्या बताया, विलयन की मात्रा या विलयन की इकाई आयतन में घुले हुए विलेय या पदार्थ के द्रव्यमान या आयतन की जो मात्रा होती है उसे हम सांद्रता कहते हैं। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की या विलयन की सांद्रता हम कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, विलायक की निश्चित मात्रा में घुले विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। स्टूडेंट्स बुक में आराम से तो पढ़ें, और मैं होमवर्क के रूप में ये दे रहा हूं कि आप इस अपने चैप्टर के पेज क्रमांक 19 तक अच्छी तरह पढ़ें, समझें, देखें, और इसमें से जो भी मेन बातें हैं वो अपने पेज कॉपी में लिखें, नोट करें, याद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।